नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। यमुना पर सियासत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार दिख रहे झाग के मद्देनजर दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में दिल्ली जल बोर्ड की महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। मीटिंग में कहा गया कि सभी हाउस होल्ड कनेक्शन अब सीधे दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिए जाएंगे। सीवर एरिया की सभी कॉलोनियों को जून 2022 तक सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और वेस्ट वाटर को ड्रेन या यमुना में बहाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना के तहत अगले 6 महीने के भीतर इसे पूरा किया जाना है। नई और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह बाधित रहेगी पानी की आपूर्ति। दरअसल शकरपुर चुंगी के पास दक्षिणी दिल्ली मुख्य लाइन में रिसाव हो गया है और दिल्ली जल बोर्ड इस लाइन की मरम्मत करेगा। नई दिल्ली के तमाम इलाके कैलाश नगर, गांधीनगर, सराय काली खां, लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, पंचशील पार्क आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर एनबीसीसी पर दिल्ली सरकार ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर एनबीसीसी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। उन्होंने बताया कि कड़कड़नुमा में किसी निर्माण स्थल पर सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी धूल रोधी नियमों का उल्लंघन कर रही थी। इसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है। मनीष सिसोदिया का केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ओपन लेटर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे टालने की मांग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे टालने का आग्रह किया है। इसका मकसद कोरोना के दौरान बच्चों का सीखने का स्तर का आकलन करना है, जो सीबीएसई की ओर से देश भर के स्कूलों में किया जाएगा। सिसोदिया ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत सरकार कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए देश भर में शिक्षा में छात्र उपलब्धि सर्वेक्षण कराने की योजना बना रही है। जब अधिकांश बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं तो ये किसकी उपलब्धि की परीक्षा लेगा। इसके साथ ही उन्होंने एनएएस को तत्काल स्थगित करने की मांग की। ओपन लेटर में उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद इस समय हमें छात्रों के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पराली जलाए जाने से खराब हो रही है दिल्ली की आबो हवा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में चारों तरफ पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिलाकर अब तक 45,000 जगहों पर पराली में आग लगाई गई है। इससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण के बहुत खराब और गंभीर स्तर के बीच स्मॉग एपिसोड के भी लंबा खींचने के आसार बन रहे हैं। दिल्ली में 3 हफ्तों बाद गई कोरोना से 2 लोगों की जान। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से मौत का मामला 22 अक्टूबर को सामने आया था। कोविड मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 62 नए मामले। 56 मरीज ठीक होकर घर गए। दिल्ली में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 371। दिल्ली में अब नए घर के लिए लेना होगा मच्छर सेफ सर्टिफिकेट। घर में मच्छरों से सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है, इसके लिए एमसीडी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। यही नहीं, घरों में मच्छरों की ब्रीडिंग चेक करने वाले डीबीसी वर्करों को अगर किसी ने घर में एंट्री देने से मना किया तो उसके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार पानी के ठहराव को रोकने के लिए छतों पर निर्धारित ढलान लेवल, पानी के टैंक कवर और नालियों के मच्छर प्रूफिंग जैसे नियमों को गैजेट अधिसूचना के अनुसार जारी करेगी। डीयू में 22 नवंबर से शुरू होगा अंडर ग्रेजुएट का सेशन। दिसंबर से पीजी की क्लासेस होंगी शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कैंपस के खुलने की जानकारी नहीं दी गई है। आम लोगों के लिए 19 नवंबर से ट्रेड फेयर के लिए दिल्ली एनसीआर के 65 मेट्रो स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री होगी शुरू। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर में टिकटों की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से होगी। 14 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रेड फेयर में शुरुआती 5 दिन व्यापारियों के लिए है, जबकि 19 नवंबर से आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर में प्रवेश मिलेगा। www.bookmyshow.com वेबसाइट पर जाकर भी टिकट खरीदे जा सकेंगे। गौरतलब है कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए दिल्ली के धुंध पर बने मीम्स। दिवाली के बाद दिल्ली की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, पूरा शहर धुआं हो चुका है। सोशल मीडिया पर #दिल्ली पॉल्यूशन काफी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर आम आदमी से लेकर नेता तक मीम्स शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी परेशानियों के बारे में भी बता रहे हैं। दिल्ली के बारे में अन्य शहरों के लोग भी मजाक बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग दिल्ली की तुलना गैस चैम्बर से भी करते नजर आए।
आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।